अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा स्लो बोलूँ ताकि गूंज ना करो टी से क्योंकि हमारी बारिश है बेटा, उस वजह से अंदर ही लेक्चर लेना पड़ रहा है मुझे। तो आज जो टॉपिक है बेटा कॉम्पटन इफेक्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, सुनिएगा पुत्र, फिर मैं आगे डिस्कस करता जाऊँगा। कहता है कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जो एक्सरे को ग्रेफाइट पे फॉल कर रहा था। बस ये कोई ग्रेफाइट है, इस पर उसने फॉल किया किस पे, एक्सरे को। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की, जो ये एक्सरे फॉल हो रही है तो फॉल होने के बाद एक्सरे यहाँ से डिफ्रैक्ट कर रही है, एक्सरे यहाँ से क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। एक्सरे क्या हो रही है, स्कैटर्ड। लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो इंसिडेंट एक्सरे थी सपोज उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा आई, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ थी लैम्डा एस। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रही है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट की वेवलेंथ से क्या है, ज्यादा। और इस इफेक्ट को उसने किसका नाम दिया है बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया। सुने, कहता है व्हेन कॉम्पटन फॉल एक्सरे ऑन ग्रेफाइट देन एक्सरेज आर स्कैटर्ड थ्रू देयर। जब एक्सरे फॉल हुई तो एक्सरे वहां से क्या हुई, स्कैटर्ड हुई। स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ थी इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से क्या थी, ज्यादा। और इस इफेक्ट को किसका नाम दे दिया गया बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया। अब सवाल अराइज होता है ऐसा कैसे हो गया कि स्कैटर्ड जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ कम है। तो क्लासिकल फिजिक्स इस चीज को एक्सप्लेन करने में क्या होगी, फेल होगी, क्योंकि वो तो यही समझती थी जो एक्सरे इनकी वेव नेचर है तो ये जस्ट डायफ्रैक्ट करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगी, तो ये कभी भी इनकी वेवलेंथ कम चेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो इसका मतलब ये वेवलेंथ कैसे चेंज हुई, ये चीज हम समझेंगे। कहता है एक्चुअली में हुआ ये कि वेवलेंथ चेंज इस वजह से हुई कि वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है इनवर्स है। वेवलेंथ और एनर्जी आर इनवर्स रिलेटेड टू ईच अदर। कहता है इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ कम है, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम है इंसिडेंट की, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। और जो स्कैटर्ड हो रही है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो मतलब कहने का ये है कि जो ही एक्सरे फॉल हुई तो उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको दिया, ग्रेफाइट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को दिया, एटम को दिया, जिसमें से एनर्जी उसे डिलीवर कर दी ग्रेफाइट में मौजूद एटम को, जिसमें से जब वो स्कैटर्ड हुई तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बेसिकली हुआ ये, अब मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ ये, इसको दूसरे वे से भी हम यूं डिफाइन करेंगे। सपोज ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक्सरे ने आकर क्या किया, फॉल किया, और एक्सरे की वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा आई, और एनर्जी इनिशियल थी बेटा मैं ई आई का नाम देता हूँ। जो ये एक्सरे फॉल हुई इस पर, एक्सरे ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी क्या की, ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व होके ये क्या हो गया बेटा, आपके पास एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ, और जो एक्सरे थी ये दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। और एक्सरे की स्कैटरिंग का जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, थीटा। एक्सरे फॉल इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एक्सरे एक डायरेक्शन में चली गई और जो इलेक्ट्रॉन था वो एक डायरेक्शन में क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। इस वजह से ये हुआ कि इसकी वेवलेंथ जो लैम्डा एस है वो इंसिडेंट से ज्यादा इस वजह से है क्योंकि इसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को दिया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, उसमें ये था लाइट फॉल कर रही थी, वो अपनी सारी एनर्जी दे रही थी इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे। तो कॉम्पटन इफेक्ट उससे ज्यादा है। इसमें वो लाइट जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है वो जब इलेक्ट्रॉन पर फॉल करती है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालती है और दूसरा खुद भी क्या हो रही है, स्कैटर्ड। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं था, जस्ट हो क्या रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहे और साथ में एक्सरे क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। और एक और चीज, कॉम्पटन इफेक्ट इज ओनली अकर फॉर एक्सरे। कॉम्पटन इफेक्ट किसके लिए, जस्ट एक्सरे के लिए। अब मजीद इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म उसने निकाली, सुनते जाइएगा। मैथमेटिकल उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने कहा कि देखें डिफरेंस ऑफ स्कैटर्ड वेवलेंथ एंड इंसिडेंट वेवलेंथ दैट इज लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डेल लैम्डा, दैट इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। इसको उसने किसका नाम दिया बेटा, कॉम्पटन शिफ्ट का नाम दिया। कोई आपसे पूछे बेटा कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है तो आप बताएंगे कॉम्पटन शिफ्ट इज द डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्कैटर्ड वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान जो आपके पास क्या होगा, जो डिफरेंस होगा, ये क्या कहलाएगी बेटा, कॉम्पटन शिफ्ट। और कॉम्पटन शिफ्ट के लिए उसने रिलेशन भी निकाला बेटा। क्या रिलेशन निकाला कॉम्पटन शिफ्ट के लिए, जो आपके पास था
आपके पास कॉम्पटन उसने रिलेशन ये निकाला कि डेल लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। बेटा डायरेक्ट रिलेशन डेरिवेशन नहीं है हमारे पास क्योंकि हमारे इस कोर्स में नहीं है, तो हम ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे। ये डेल लैम्डा बेटा क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट बेसिकली लैम्डा s माइनस लैम्डा i h डिवाइडेड बाय m नॉट c। कहते देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहते हैं h डिवाइडेड बाय m नॉट c की अगर हम बात करें तो h डिवाइडेड बाय m नॉट c की जो डायमेंशन है, जो यूनिट आती है, ये मीटर के इक्वल आती है h डिवाइडेड बाय m नॉट c की, और इसकी यूनिट जो कि क्या है मीटर में आती है, इट्स यूनिट इज इन मीटर, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉम्पटन वेवलेंथ। कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉम्पटन वेवलेंथ तो आप कहेंगे h डिवाइडेड बाय m नॉट c इज अ कॉम्पटन वेवलेंथ। फिर देखें आपने पढ़ा हुआ बेटा h की जो वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई की पावर -34 जूल सेकंड। m नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है कितनी बेटा, अगर मैं बात करूं 9.11 मल्टीप्लाई की पावर -31 kg। c स्पीड ऑफ लाइट है। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास h डिवाइडेड बाय m c की वैल्यू जो आती है 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। इसकी जो वैल्यू आ जाती है बेटा h डिवाइडेड बाय m c की ये वैल्यू आ जाती है 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू है बेटा कितनी 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। अब ये चीज तो मैंने देख ली, ये कॉम्पटन शिफ्ट आ गई है, कॉम्पटन वेवलेंथ आ गया। अब थीटा क्या है बेटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा है, ये cos ऑफ थीटा जो स्कैटरिंग को शो कर रहा है बेटा। अब पूछा जाए कहीं पे आपसे एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एट व्हिच एंगल कॉम्पटन शिफ्ट एंड कॉम्पटन वेवलेंथ आर इक्वल, किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वल होगी, जब थीटा क्या होगा 90, जब स्कैटरिंग एंगल 90 होगा तो उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होगी बेटा इक्वल। कैसे, cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो इक्वल आ गया। किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाएंगे 0, तो 0 डिग्री पे ये क्या हो जाएगी बेटा कॉम्पटन शिफ्ट क्या हो जाएगी 0। और यहाँ से इस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर थीटा 180 हो तो cos 180 होता है -1, उस 180 पे बेटा जो कॉम्पटन शिफ्ट होगी वो 2 टाइम्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ होगी। और उसकी डेरिवेशन जानबूझकर नहीं लिखा ताकि आप सोचें और मुझसे पूछें या मुझे डेरिवेशन करके आप बताएं, तो इसको पढ़ेंगे। शार्ट इसमें से दिया है मुबारक के बाद जो थोड़ा सा आपको शार्ट लेक्चर दिया है, इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मुझसे, और ये तीनों केस मुझे लिख के आपको क्या करने भेजने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।